वेलकम गाइस, आप देख रहे हो मैं कहाँ पे हूँ? रेगिस्तान के बीचों बीच। झूठ, सरासर झूठ। मतलब जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको एक जगह मिलेगी सम। सम इज़ अ विलेज जहाँ पे ना देयर आर सो मेनी कैंप रिजॉर्ट्स, जहाँ पे आपको ऐसा एम्बियंस मिलेगा एज इफ यू आर रिजाइडिंग इन द डेजर्ट इटसेल्फ। देखिए दोस्तों, यहाँ के जो ओनर, एम्प्लॉयज़, सर्विस स्टाफ, सब लोग मुझको देख के कहने लगे हैं कि आप रात को भी 12 बजे सोए थे। क्या करें, शहर में रहने की ऐसी आदत पड़ गई है, नींद आती नहीं है। और इस तरह की रात देख के मुझे याद नहीं आ रहा कब मैंने इतने सितारे देखे थे आसमान में। ये देखिए, क्या इतने सितारे हमको दिखते हैं आसमान में, और ऐसा चमकदार चांद मुझे नहीं याद मैंने अपने शहर में इतने ज़माने से देखा हो। चांद तो फिर भी दिख जाते, लेकिन सितारे कभी नहीं दिखते। ये गुन्नू बता रही है हमको। जाने ये सितारे और चांद देख के मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अपने टेंट में वापस जाऊं सोने के लिए। मन कर रहा है बस रात भर यहीं बाहर ये जो गद्दे पड़े हैं जिन पे बैठ के हम इस प्रोग्राम को देख रहे थे, कल्चरल प्रोग्राम को, इन गद्दों को बिछा लूं और इन पे लेट जाऊं और रात भर ये तारे गिनता रहूं। ये हमारी हट है, यहाँ से ऊपर जाके दिखाते हैं क्या क्या है अंदर। यहाँ अंदर ये है हमारा सिटिंग एरिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा बेड जहाँ पे पापा लेटे हैं, और यहाँ हमारे टेंट में है थ्री विंडोज़। ये खुलती नहीं है, पता नहीं क्यों, यहाँ हमारे खोला नहीं आ रहा। और यहाँ पे हमारा सिटिंग एरिया है, ये 2 स्टूल्स पड़े हैं, वहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और फिर थोड़ा फैला हुआ है, ध्यान मत देना उस पर। और ये वॉशरूम है तो आपको पता ही होगा कैसा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ तो है इस जगह में जो खींच लाती है यहाँ। आप देख रहे होंगे वो टेंट हाउस जहाँ हम रुके हुए हैं, कैंपिंग साइट्स हैं। और मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ चारों तरफ ये कैंपिंग साइट्स हैं और अमेनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको बढ़िया बेड मिल रहा है सोने के लिए, और उसके अलावा आपको बाथरूम साफ़ सुथरे एकदम, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी नींद आई रात में हमें। ये वो जगह है जहाँ पे रात हमने कल्चरल प्रोग्राम देखा था। ये एक छोटी सी कैंटीन भी है। अब मैं छत पे आया हूँ, उस कैंपिंग साइट के जो ऑफिस है उसकी। ऑफिस और रेस्टोरेंट दोनों इसी छत के नीचे बने हैं। और ये आने का एक खास कारण है, ये देखिए सनराइज यहाँ का एक अलग ही अद्भुत सी अनुभूति देता है। ये वो सूरज है जो दिन भर यहाँ तपाएगा इस रेत को, और वो रेत सारा दिन तपने के बाद जैसे ही सूरज डूबेगा, सूर्य अस्त होगा, ये रेत फिर से अपनी ठंडक वापस निकालेगी। रात बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं और गुन्नू लगभग रात को 1-1:30 बजे तक बाहर घूमते रहे रेत के ऊपर।
इतनी सिक्योर्ड जगह है, मोबाइल का नेटवर्क पूरा है। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोबारा कुछ और करते हुए किसी और नज़ारे के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हैं डेजर्ट सफारी के लिए। डेजर्ट सफारी, डेजर्ट थार के लिए यार, नेशनल ज्योग्राफिक को लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग तैयार हैं, मिलते हैं आपको डेजर्ट सफारी पे। आइए दोस्तों, अब हम फाइनली पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां के लिए राजस्थान बहुत ज़्यादा फेमस है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं देखने के लिए द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार। और हम आए भी इसमें थार में ही हैं। ये सामने थार खड़ी है हमारी। हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही एडवेंचरस आदमी निकले, बहुत तेज़ गाड़ी चलाई उन्होंने, उड़ा के आने के बाद हमने यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी किए हैं। ये स्कूटर चलाया है हमने, यहाँ कैमल कार्ट खड़ा है, और यहाँ रेगिस्तान का जहाज़ कहलाने वाला ऊंट वो भी है। ऑल्दो ये जगह मुझे काफ़ी हद तक कमर्शलाइज होती हुई दिख रही है। यहाँ हर चीज़ आपको एडवेंचर से रिलेटेड मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है। यदि आप देखें तो सामने पैराग्लाइडिंग करते हुए एक भाई साहब नीचे आ रहे हैं। मज़ा तो आता है ऐसी जगहों पे आके। गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं, बट दैट्स अगेन फन। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं तनोटी माता के मंदिर में। दिस प्लेस इज समवेयर 120 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर। अच्छा, यहाँ इस मंदिर की खासियत ये है, दिस इज मेंटेन्ड बाय BSF। क्यों? क्योंकि दिस टेम्पल इज अ सेवियर फॉर सोल्जर्स। ये कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी, पाकिस्तान ने करीब 3000 बॉम्ब्स गिराए, उसमें से इधर दे मिस्ड देयर टारगेट या फिर दे वेंट अनएक्सप्लोडेड। तो आइए दोस्तों, लगाते हैं मंदिर की परिक्रमा। एक और मज़ेदार चीज़ इस मंदिर के अंदर जो देखने को मिली वो ये कि यहाँ लोगों ने रुमाल पता नहीं क्यों बांध रखे हैं। ऑल्दो मंदिर ने बोर्ड लगाया हुआ है कि इस तरह की कोई प्रथा इस मंदिर में नहीं है, फिर भी इतने सारे रुमाल डोंट नो क्यों हैं। पर चलो, वी इंडियंस वी बिलीव इन थिंग्स, तो चलते हैं हम भी देख लेते हैं ये क्या है। तो दोस्तों, लगभग 14 घंटे ट्रेवल करके, जिसमें से हम लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुके थे लंच के लिए बीकानेर में, हम लोग दहलीज पे खड़े हैं गुड़गांव की। इतनी गाड़ियां हम पूरे दिन में नहीं देख रहे थे जितनी हम एक स्ट्रेच में इकट्ठे चलते हुए देख रहे हैं हमारे साथ में। देखिए कितना फर्क है, केवल 800 किलोमीटर का ही फर्क है। और 800 किलोमीटर, 800 भी नहीं कहूँगा मैं तो, मतलब हरियाणा क्रॉस करते ही, जैसे हमने रेवाड़ी नारनौल क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे चलते ही हमें खाली सड़कें मिलने लगी थी, और धीरे धीरे वो इतनी खाली हो गई जो कि आप देख ही चुके हैं। अब वापस आके मुझको ये भीड़ जो इरिटेट करती थी
मैं तरस रहा था कि मैं देख लूं सड़क पे और भी गाड़ियां चलती हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है अब कि हाँ दुनिया है। वो एक समय था जब मैं एंजॉय कर रहा था अपनी छुट्टी को, उस सिक्लूडेड सी जगह पे बैठ के, सुबह उगता सूरज देख के, शाम को चांद सितारे देख के। पर मुझे ये लगता है कि वो एक छुट्टी के माहौल के लिए तो अच्छा है, पर जीवन तो यही है, क्योंकि वहां रह के हम जो लाइफस्टाइल अभी मेंटेन कर पा रहे हैं, जो मेरी वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, सबसे पूछा कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, तो ये लाइफस्टाइल वहाँ मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंडली बच्चों की एजुकेशन, अपनी ग्रोथ, करियर पोटेंशियल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मेट्रो लाइफ इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए रात के लगभग 12:30 बज गए हैं, फिर भी शहर सोया नहीं है। कहाँ कल रात को अभी 10:30 बजे थे तो मुझसे वो आके बोलने लगे, अरे सर सोए नहीं आप? क्योंकि सारी मतलब पूरा एरिया लगभग सो चुका था, सब शांत थे, केवल हम 3-4 लोग, मैं था, कुछ एक और टूरिस्ट थे जो कि पंजाब से आए हुए थे, उनके साथ बैठ के बातचीत हो रही थी, तो केवल हम लोग ही जाग रहे थे। लोकल्स जितने थे वो सब सो चुके थे, कुछ अवेलेबल नहीं था। पर यहाँ पे अब आप सामने देख रहे हैं, अच्छा देखिए बातें करते करते सामने टोल टैक्स आ गया। टोल टैक्स एक अलग ही नजारा था वहाँ का, बिल्कुल खाली पड़े टोल टैक्स। यहाँ देखिए रात के 12:30 बजे हैं, गुड़गांव में घुसने के लिए मानेसर वाले टोल से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि कौन सी लेन में लगूं कि मैं जल्दी निकल पाऊंगा। वहाँ ही सोचना पड़ता था यार इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं, सारी तो खाली पड़ी है। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 2 और हम लोग अपनी ट्रिप खत्म करके अभी घर पहुंचे हैं। और ये ट्रिप बहुत ही मजेदार रहा, बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंसेस मिले। तो जैसलमेर में पहली बार गया और देख के ऐसा लगा कि एक अलग दुनिया बसती है वहां, अच्छा लगा। जहाँ तक देखा जाए आज की जो ट्रेवलिंग रही है मेरी, ये मैंने मीटर रीसेट किया था कल शाम को, डीजल जब टैंक फुल कराया था, और उसके बाद 30 किलोमीटर गाड़ी कल चलाई, 30-40 किलोमीटर, तो लगभग 850 किलोमीटर आज हमने कवर किए हैं। मतलब मेरा इससे पहले भी मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे जाता रहा हूँ, बट सिंगल स्ट्रेच 850 किलोमीटर का एक ही दिन में ये आज पहली बार किया है। और इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से थी कि एकता और गुन्नू भी मेरे साथ में थे। तो जब आप व्हेन यू आर नॉट मैरिड एंड यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अलग होता है, जो जैसा कि मैं पहले करता रहा हूँ लॉन्ग ट्रिप्स पे। आई वेंट टू गंगोत्री ऑन जस्ट अ वीकेंड, सैटरडे को निकला, मंडे सुबह ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और वो वाला ट्रिप भी मेरा लगभग कोई 1200 किलोमीटर टू एंड फ्रो रहा था। अब इस वाले ट्रिप की अगर बात करूं, टू एंड फ्रो ये मोर देन 2000 किलोमीटर्स पड़ गया है मुझे, और ये हमने 4 दिन में कवर किया है। बाकी इस वक्त थकावट बहुत हो रखी है, तो मिलते हैं हम आपसे दोबारा फिर किसी और ट्रिप पे, किसी और सफर पे, और फिर से इसी तरह से बातें करते हुए। थैंक यू।